अस्सलामु अलैकुम नाजरीन जलनूस अपने दस्तों के साथ मदैन से चल पड़ा था, लेकिन उसके सामने बड़ा लंबा रास्ता था। अबू उबैद ने तो जलनूस से पहले सकातिया पहुंचने की दौड़ लगा रखी थी। अगली शाम अबू उबैद का लश्कर सकातिया के करीब पहुंच गया। उस वक्त लड़ाई शुरू नहीं की जा सकती थी। अब लश्कर को दुश्मन से छुपाया नहीं जा सकता था। करीब ही एक गांव में गए और ऐलान किया कि रात को गांव में कोई बच्चा भी बाहर ना निकले। इसके साथ ही गांव के इर्द गिर्द पहरे खड़े कर दिए। इस एहतियाती निज़ाम के बावजूद यह तवक्को नहीं रखी जा सकती थी कि फ़ारसियों को मुजाहिदीन के लश्कर का पता नहीं चलेगा। फ़ारसियों के अगले दिन की लड़ाई को दरहम बरहम करने के लिए यह कार्रवाई की गई कि रात को जब फ़ारसियों का लश्कर सोया हुआ था तो 20-20 मुजाहिदीन की दो पार्टियों ने एक दूसरी के बाद लश्कर गाह पर शब खून मारे। दूसरी पार्टी ने यह कार्रवाई की कि शब खून के दौरान घोड़ों की रस्सियाँ काट डालीं और घोड़ों को तलवारों की नोकें चबोकर दौड़ा दिया। घोड़ों ने कैंप में क़यामत बपा कर दी। इन दो शब खूनों ने फ़ारसियों को जानू का भी नुकसान पहुंचाया और बहुत से सिपाही शदीद जख्मी होकर अगले रोज़ की लड़ाई के लिए ही नहीं बल्कि लंबे अरसे के लिए मैदान जंग में आने से माजूर हो गए। यह तो नफरी का नुकसान था। असल नुकसान यह पहुंचा कि इन दस्तों पर पहले ही मुसलमानों का डर सा बैठ गया था, उसमें इजाफा हो गया। शब खून मुसलमानों का खसूसी तरीका जंग था जिसमें उन्होंने गैर मामूली महारत हासिल कर ली थी। शब खून में बड़े ही मजबूत हौसले और जिस्मानी फुर्तीलेपन की ज़रूरत होती थी। ये औसाफ मुसलमानों में ही थे और ये औसाफ मुसलमानों में इसलिए थे कि वो एक नज़रिए और एक अकीदे के फ़िरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे थे। उनके जहन और दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी थी। गैर मुस्लिम मर्रखों ने भी लिखा है कि मुसलमान अपने मजहबी अकीदे के जुनून की कैफियत में लड़ते थे और दूसरी कौमों की फ़ौजें अपने बादशाहों और जर्नलों के हुक्म से लड़ा करती थीं। इस जनून, इस नज़रिए और इस जज्बे का करिश्मा यह था कि अबू उबैद के जांबाजों ने एक ही रात में दो शब खून मारे और दुश्मन की जंगी तैयारी और खेमागाह को दरहम बरहम कर दिया। एक यूरोपीय तारीख नवीस ने अपनी अंग्रेजी किताब इस्लाम और आतश परस्त में लिखा है कि फ़ारसियों के इस कैम्प में कई सिपाहियों को यह कहते सुना गया कि ये हमला आवर मुसलमान इंसान नहीं हो सकते। सुबह तलू हो रही थी। जर्नेल नरसी बंदविया और तेरविया रात भर के जागे हुए अपने दस्तों को मुनज़्ज़म करने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। वो देखो, ये एक बुलंद आवाज़ थी जिसमें घबराहट का लर्जा था। इस आवाज़ की घबराहट सारे कैम्प में फैल गई। हर कोई उधर देख रहा था। 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर जंग की तरतीब में आ रहा था। कैंप में खलबली मच गई। हालांकि फ़ारसियों की नफरी कम व बेश 30,000 थी, जिसमें सवार ज़्यादा थे। उनके तीनों जर्नलों की हालत बहुत बुरी हो रही थी। कुमक नहीं पहुंची। नरसी बार बार कह रहा था। दूसरे दोनों जर्नल अपने अपने दस्तों को तरतीब में ला रहे थे। जलीनूस कुमक लेकर मदैन से चल पड़ा था, लेकिन उसके सामने दो पड़ाव की मुसाफत थी। अबू उबैद मसना बिन हरसा ने अपने सिपा सलार अबू उबैद से कहा, क्या तुम दुश्मन को मुनज़्ज़म होने और हमले में पहल करने का मौका दे रहे हो? इनकी तादाद और इनके घोड़े देखो। अबू उबैद मुजाहिदीन के लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके सफ़ फरा कर चुका था। चौथा हिस्सा महफूजा का था, जिसे अबू उबैद ने अपने पीछे रखा था। मसना बिन हरसा की ललकार सुनते ही अबू उबैद ने कलब के हिस्से को हमले का हुक्म दे दिया। उसने दाएं और बाएं पहलू के दस्तों को पहले ही कह रखा था कि हमला होते ही वो दाएं और बाएं फैल जाएं और दुश्मन के अक़बे में जाने की कोशिश करें। मसना बिन हरसा दाएं पहलू पर थे। वो खालिद बिन वलीद के पाए के सलार थे और हज़रत खालिद के मातहत उन्होंने रूमियों के खिलाफ घुमसान के मार के लड़े थे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़े करामत दाव पेश सीखे थे। इसके अलावा मसना ने अहद का रखा था कि फ़ारसियों को फैसला कुन शिकस्त देकर आतिश परस्ती के बातिल को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। 10,000 मुजाहिदीन का ये लश्कर मसना ही मदीना से लाए थे। अब सकातिया के मकाम पर मसना दाएं पहलू पर थे और उनके साथ सवार दस्ते ज़्यादा थे। उन्हें गलबन मालूम था कि फ़ारसी जर्नेल बंदविया और तेरविया पहलू से हमला करने के माहिर हैं। मसना अपने दस्तों को बड़ी तेज़ी से इतनी दूर बाहर को ले गए कि फ़ारसियों का पहलू उनके अंदर आ गया। बाएं पहलू पर एक सहाबी सुलैद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। उन्होंने भी मसना बिन हरसा वाली चाल चली और अपने दस्ते को दूर बाएं तरफ ले गए और फ़ारसियों के पहलू को अपने घेरे में ले लिया। मुजाहिदीन का यह हमला इतना अचानक और इंतहाई शदीद था कि फ़ारस की फ़ौज ज़्यादा देर ठहर न सकी। पीछे दरिया था। मसना और सुलैत ने पहलू से फ़ारसियों को घेरे में ले लिया था। फ़ारसी सिपाहियों का लड़ने का जज्बा पहले ही कमज़ोर हो गया था। गुज़श्ता रात के शब खून ने मज़ीद दहशत तारी कर दी थी। फ़ारसी बढ़कर हमले करने की बजाय दिफाई जंग लड़ने लगे और इसके साथ ही बाज़ ने भागना भी शुरू कर दिया। वो दरिया में कूद रहे थे। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मैदान फ़ारसियों की लाशों से अट गया।
नरसी का परचम गिर पड़ा और तीनों जरनैल लापता हो गए। सिपाही दौड़ दौड़ कर मुसलमानों के पास आने लगे। ये मुकम्मल और फैसला कुन शिकस्त थी। इस फतह के बाद मुजाहिदीन फारसियों की खेमागाह और मैदान जंग से माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे और अशर बिन उसामा सिपा सलार अबू उबैद को ढूंढता फिर रहा था। सिपा सलार अशर ने अबू उबैद को कहीं दूर देख कर पुकारा और उसके करीब जाकर घोड़े से उतरा। क्या खबर लाए इब्ने उसामा? अबू उबैद ने अशर से पूछा। मदैन से आने वाली कुमक यहाँ से एक पड़ाव दूर है। अशर ने कहा, आज रात मदैन की यह दस्ते बार समा के करीब पड़ाव करेंगे। अशर ने मैदान जंग की हालत देकर कहा, खुदा की कसम, आपने आतिश परस्तों की कमर तोड़ डाली है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और तेरी मेहनत का करिश्मा है इब्ने उसामा। अबू उबैद ने कहा, तू मदैन से जो खबर लाया था वो हमारे काम आई। ये तेरी जासूसी का समरा है। कुमक की नफरी कितनी है? इतनी ही है जितनी को आपने यहाँ काट भी दिया है और भगा भी दिया है। अशर ने जवाब दिया, उसका सिपा सलार जलनूस है, जिसे फारस के लोग मैदान जंग का देवता कहते हैं। कुमक में सवार दस्ते प्यादों से ज्यादा हैं। अशर बिन उसामा बड़ा ही होशियार जासूस था और नरसी सकातिया के मकाम पर है। अबू उबैद ने जब नरसी को सकातिया की जानब कूच करने का हुक्म दिया था, उसी वक्त अशर को उस इलाके की तरफ रवाना कर दिया था जिधर से मदैन से सकातिया को कुमक ने गुजरना था। अशर के जिम्मे यह काम था कि कुमक के मुतालिक जो बहुत अहम इतला हो वो सकातिया पहुँचाए। अशर यहूदी पेशवा के रूप में गया था और बर वक्त इतला ले आया कि कुमक बार समा पहुँचने वाली है और रात वहाँ पड़ाव करेगी। लेकिन सिपा सलार अशर बिन उसामा ने एक और खबर सुनाई, आप कुमक पर बेखबरी में हमला नहीं कर सकेंगे। मैंने रास्ते में सकातिया से भागे हुए सिपाहियों को बार समा की तरफ जाते देखा है। मैंने दो सवारों को आपस में इस लड़ाई की बातें करते भी सुना है। मैं वही समझ गया था कि मेरे भाइयों ने सकातिया का मैदान मार लिया है। आपको संभल कर जाना पड़ेगा, दुश्मन ने कहीं घात न लगा रखी हो। जो मैदान जंग के भगोड़े घुड़सवार कुछ देर तक बार समा पहुंच जाएंगे, उनसे इस लड़ाई की खबरें सुनकर वो अपने दस्तों को रात को भी तैयारी की हालत में रखेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है इब्ने उसामा। अबू उबैद ने कहा, तू जा और कुछ आराम कर ले, हमने सूरज गरूब होते ही बार समा की तरफ कूच कर जाना है। अबू उबैद ने अपने सलारू मसना बिन हरसा और सलैद बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उन्हें बताया कि अशर क्या खबर लाया है। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम बार समा की तरफ पेश कदमी करें? अबू उबैद ने दोनों सलारों से पूछा, या तुम ये बेहतर समझते हो कि जलनूस का इंतज़ार यहीं किया जाए? मैं फ़ौरन पेश कदमी करना चाहता हूँ। बेशक यही बेहतर होगा। मसना ने कहा, जलनूस को भगोड़े फौजी खबरदार कर चुके होंगे और वो हमारे लड़ने के तरीके भी उसे बता चुके होंगे। मुझे एक और ख़तरा नज़र आ रहा है। अबू उबैद ने कहा, अगर हम जलनूस का इंतज़ार यहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो मदैन से मज़ीद दस्ते मंगवा ले। उसकी नफरी पहले ही 2.5-3 गुना ज़्यादा है। हमारी नफरी शहीदों और ज़ख्मियों ने कम कर दी है और कम अज़ कम 1000 मुजाहिदीन को यहाँ छोड़ना पड़ेगा। तमाम माले गनीमत और दुश्मन के सैकड़ों घोड़े यहीं रहेंगे। दोनों दरियाओं पर कश्तियों के जो पुल हैं उन पर भी कब्जा रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जलनूस को मोहलत ही ना दी जाए कि वो मदैन से कुमक मंगवा सके। 1000 आदमी यहाँ छोड़ो, ज़ख्मियों की मरहम पट्टी के लिए उनके पास रहने दो और कूच की तैयारी करो। चलने से पहले मैं इनके साथ 1-2 बातें करना चाहता हूँ। गरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले जलनूस ने बार समा के मकाम पर पहुंचकर अपने दस्तों को रोक लिया और पड़ाव का हुक्म दिया। लश्कर फौरन खेमे गाड़ने में मसरूफ़ हो गया। जलनूस का खेमा खड़ा कर दिया गया और उसके अंदर गद्दों वाला पलंग और घरों के कमरे जैसा फर्नीचर रख दिया गया। अंदर रेशमी पर्दे लग गए। यह बहुत बड़ा खेमा था जिसके 2 हिस्से थे। अंदर से यह महल के 2 कमरे लगते थे। जलनूस अपने खेमे में दाखिल होकर बैठा ही था कि उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर खेमे में आया और जलनूस को बताया कि जहां वो कुमक लेकर जा रहे हैं वहां से जख्मी सवार आ रहे हैं। एक को वो अपने साथ लाया है। वो कोई जूनियर कमांडर था जो थोड़ा सा जख्मी था। जलनूस बाहर निकल आया और गुस्से से उस जख्मी से पूछा कि सकातिया में क्या हुआ है। उस जख्मी ओहदेदार ने उसे तफसील से बताया कि अरबों ने गुज़श्ता रात 2 शब खून मारे और सुबह तलू होते ही हमला कर दिया है। जख्मी ओहदेदार ने लड़ाई की तफसील यूँ सुनाई जैसे मुसलमानों की तादाद और जंगी ताकत बहुत ज़्यादा थी। उनकी तादाद मुश्किल से 10,000 थी। जलनूस ने कहर भरी आवाज़ में कहा, और तुम कमोबेश 30,000 हराम खोर थे। अपने जख्म दिखाओ। इतना सा जख्म खाकर तुम भाग गए। जलनूस ने उसकी टांग का मामूली सा जख्म देखकर कहा, तुम 200 सिपाहियों के कमांडर थे, तुम अकेले नहीं भागे, तुम्हारे पीछे पीछे 200 सिपाही भाग गए। इतने में जलनूस के दस्तों का एक अफसर उसके पास आया
اور اسے بتایا کہ اسے سکاتیہ کے ایک بھگوڑے نے بتایا ہے کہ نمارک سے اپنی فوج کے آدمی بھاگ کر سکاتیہ پہنچے اور انہوں نے نرسی، بندویا اور تیرواں کے دستوں میں عربی مسلمانوں کی بہادری اور خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں سنائی کہ سکاتیہ کے دستوں میں بے دلی پھیلا دی۔ سکاتیہ کی شکست اسی کا نتیجہ ہے، وہاں کے بھگوڑے ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں۔ اس افسر نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ایسی فرضی کہانیاں ہمارے سپاہیوں کو سنا رہے ہیں، میرا حکم سب تک پہنچا دو۔ جالینوس نے کہا، ہمارے دستوں کا کوئی آدمی سکاتیہ کے کسی بھگوڑے کو اپنے خیمے میں داخل نہ ہونے دے، نہ کوئی کسی بھگوڑے کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنے۔ سکاتیہ سے آنے والے کسی بھی فوجی عہدے کا خیال نہ کیا جائے، انہیں علیحدہ رکھا جائے اور اپنے تمام دستوں کو ایک جگہ صفوں میں کھڑا کر دو۔ میں آتا ہوں۔ اسلام اور سرزمین عرب کی ناموس کے محافظوں، سکاتیہ میں سپہ سالار ابو عبید مجاہدین کے لشکر سے مخاطب تھا۔ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ تم راہ حق پر جہاد کے لیے گھروں سے نکلے ہو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تم جس کی تعمیل کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اجر دیکھ لو، اللہ کے دین کے منکروں کی لاشیں دیکھ لو، ان کے زخمیوں کو تڑپتا اور مرتا دیکھ لو۔ یہ کفار تعداد میں تم سے 3 گنا تھے، اللہ رب العزت نے تمہیں ان پر فتح و نصرت عطا کی۔ یہ تمہارا انعام ہے جو تمہیں دنیا میں ملا ہے، اور جو انعام آخرت میں ملے گا وہ بے حساب ہوگا۔ آج تمہارا حق تھا کہ تم آرام کرتے، لیکن آگ کے ان پجاریوں کا ایک اور لشکر یہاں سے ایک رات کی مسافت پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ لشکر ان کی مدد کے لیے آیا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی اب یہاں موجود نہیں۔ زندہ رہنے والے بھاگ گئے ہیں اور وہ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں ان کی کمک ٹھہری ہوئی ہے۔ تم تھکے ہوئے ہو، وہ تازہ دم ہیں، ہم ان پر بے خبری میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی روحانی قوتیں بیدار کر لو اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ اجمیوں پر ثابت کر دو کہ عربی خدا کے محبوب بندے ہیں اور عربوں کو اللہ رب العزت نے رسالت سے نوازا ہے، اور مت سنو ان کی جو سکاتیہ سے بھاگ گئے ہیں۔ جالینوس اپنے دستوں سے مخاطب تھا، عرب کے ان بدوں سے مت ڈرو۔ یہ بھگوڑے تمہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ تو بہت بہادر ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے جو ان کی مخالف فوج کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ میں نے ان بھگوڑوں کو الگ کھڑا کر دیا ہے، یہ زرتشت کے گناہ گار بندے ہیں، یہ سلطنت فارس کے غدار ہیں۔ ان کے چہرے دیکھو، یہ منحوس چہرے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب کو سچا مذہب کہتے ہیں، تم انہیں شکست دے کر ثابت کر دو کہ مذہب تمہارا سچا ہے۔ تم نے ان کا نام و نشان مٹا کر ان کے مذہب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے، پھر ان کا ملک عرب بھی سلطنت فارس میں شامل ہوگا۔ مت بھولو کہ تم نے رومیوں کی جنگی طاقت کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچلا ہے۔ فارس کی فوج کے تم جیسے بہادروں نے روم کے ہرکل کو شکست دی ہے، جسے رومی جنگ کا دیوتا کہا کرتے تھے۔ آج رات تم نے ہوشیار رہنا ہے، خیمہ گاہ کے ارد گرد سنتریوں کی نفری زیادہ ہوگی۔ مسلمان شاید فتح کے نشے میں شب خون مارنے آ جائیں، وہ آئیں تو ان میں کوئی بھی زندہ نہ جائے۔ خیمہ گاہ کے باہر ہی انہیں گھیر کر ان کے جسموں کا قیمہ بنا دو۔ میں سکاتیہ کی طرف سے آنے والے رستوں پر گھات لگا کر انتظام کر رہا ہوں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو گرما بھڑکا کر بیدار کر دیا اور سکاتیہ کے بھگوڑوں کو مجرموں کی طرح الگ کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکیں۔ ابو عبید کا لشکر سکاتیہ سے چل پڑا۔ اب مجاہدین کی تعداد 9000 سے کچھ کم تھی، کچھ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے اور چند سو مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ مجاہدین کے جسم تھکن سے چور تھے۔ ایک روز پہلے انہوں نے کوچ کیا تھا، رات بیدار رہے اور اگلے دن بڑے ہی گھمسان کی لڑائی لڑی، اور اس کے فوراً بعد بار سما کی طرف پیش قدمی کا حکم مل گیا۔ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے۔ ابو عبید نے گھڑ سوار مجاہدین سے کہا تھا کہ وہ راستے میں پیادہ کو گھوڑے دیتے رہیں تاکہ انہیں سارا سفر پیدل طے نہ کرنا پڑے۔ بہت سے پیادہ مجاہدین کو فارسیوں کے گھوڑے مل گئے تھے۔ جالینوس نے رات بھر اپنے دستوں کو بیدار رکھا تھا، اور اس نے خیمہ گاہ سے کچھ دور ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی کے ٹیلے اور وسیع کھڈ تھے 2 جگہوں پر گھات لگا دی تھی۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مجاہدین تازہ دم ہوتے تو ان کی رفتار تیز ہوتی۔ ابو عبید کے ساتھ مسنہ بن حارثہ اور سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے منجھے ہوئے سالار تھے۔ ان کے مشورے ابو عبید کے لیے بڑے ہی کارآمد تھے۔ بار سما کی طرف ان کا کوچ ایک کالم کی صورت میں تھا، لیکن بار سما سے کچھ دور سالاروں نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا۔ اس ترتیب میں یہ لشکر کم و بیش 1 میل تک پھیل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جالینوس کے ایک جگہ 200 سوار گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ مسلمان کس ترتیب میں آ رہے ہیں۔ وہ اچانک مجاہدین کو نظر آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مجاہدین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان کے گھوڑے اور برچیاں پیادہ مجاہدین کو دے دی گئیں اور ان مجاہدین کو سوار دستوں میں شامل کر لیا گیا۔
जलीनूस को कबल अज़ वक्त इतला मिल गई कि मुसलमान आ रहे हैं। उस वक्त सूरज कुछ ऊपर उठाया था। जलीनूस ने फौरन अपने दस्तों को जंगी तरतीब में आने का हुक्म दिया। उसे मालूम नहीं था कि मुसलमान जो 1 मील वसत में दाएं बाएं को फैले हुए हैं वो क्या चाल सोच कर आ रहे हैं। बिलाजरी ने लिखा है कि जलीनूस ने गलबन यह सोचा था कि मुसलमान कल की लड़ाई और रात भर के सफ़र के थके हुए हैं। उसने मुसलमानों के कलब पर हमला कर दिया। अबू उबैद उसी हिस्से में थे और परचम उसके साथ था। अबू उबैद ने 3 बार नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके साथ ही मुसलमान मुकाबले के लिए तैयार हो गए। आज अरबों की जिंदगी अजमियों के हाथ में है, यह जलीनूस का नारा था। फारसी ताज़ा दम थे। वो किसी मैदान जंग से नहीं बल्कि मैदान से आराम के शब रोज़ गुजार कर आए थे। गुज़श्ता शाम जलीनूस के हुक्म से इर्द गिर्द के देहात से उसके फौजी लोगों की भेड़ बकरियां और मवेशी जबरन खोल लाए थे। उन्हें ज़िबा करके सिपाहियों को खिला दिया गया था। सिपाहियों को और ज़्यादा खुश करने के लिए खाने के साथ उनमें मुफ्त की शराब तकसीम की गई थी और ये लड़ाई अरबों को बहुत महंगी पड़ेगी। जलीनूस ने अपने खिताब में सिपाहियों से कहा था, और तुम माला माल हो जाओगे। अरबों ने हर शहर से बहुत सोना लूटा है, यह सब उनके पास है, यह सब तुम्हारा माल है। इसमें से शाही महल का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा। जो जितना माल उठा लेगा वो उसी का होगा। फारसियों का हमला इतना शदीद था कि अबू उबैद के कलब के दस्ते उसके आगे जम न सके। कुछ तो वो हमले की शिद्दत से पीछे और ज़्यादातर दानिस्ता पीछे हटने लगे ताकि फारसी और आगे आ जाएं। मुसलमान होशो हवास और हौसला कायम रखकर बेजिगरी से मुकाबला करते हुए पीछे हट रहे थे। कुछ वक्त गुजरा तो जलीनूस को अपने अकब में शोर गुल सुनाई दिया। उसने उधर देखा, उसके औसान खता हो गए। उसने अपनी फौज के जो 2 हिस्से मुसलमानों के पहलू पर हमला करने के लिए पीछे छोड़े थे उन पर अकब से हमला हो गया था। उन दोनों हिस्सों के अफसर और सिपाही अपने दस्तों के हमलों का तमाशा देख रहे थे कि उन पर अकब से दाएं और बाएं से हमला हो गया। यह हमला इतना अचानक था कि फारसी बौखला गए। उन्हें यह तो पता ही ना चला कि हमला आवरों की तादाद उनसे बहुत कम है। वो उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे। उन्होंने मैदान में मुसलमानों की फतुहात और अपनी फ़ौज की हर जगह शिकस्त की खबरें भी सुनी थीं और यह भी सुना था कि मुसलमान वहशी और खूंखार हैं जो अपनी जानों की परवाह ही नहीं करते। तारीख नवीस इब्न खलकान ने लिखा है कि खुद जलीनूस बौखला गया। उसके लिए यह हमला मुतवक्किया तो था। उसे मालूम था कि मुसलमानों के पहलू के दस्ते भी हैं, लेकिन उसे यह तवक्को नहीं थी कि थके मांदे मुसलमान इतनी जल्दी हमला कर देंगे। उसने लड़ाई का जो प्लान बनाया था वो नाकाम हो गया था। उसके पीछे वाले दस्ते अकबी हमले के दबाव से आगे आ गए और अपने उन दस्तों में चले गए जिन्होंने मुसलमानों के कलब पर हमला किया था। इस तरह जलीनूस की तरतीब और तंजीम गुडमुड हो गई। फारसी सवार अपने घोड़ों तले अपने ही प्यादों को कुचल रहे थे। फारसी तादाद में ज्यादा थे, मुसलमान कम तादाद की वजह से उन्हें पूरी तरह घेरे में न ले सके। फारसी लड़ाई से निकल निकल कर भागने लगे। इतने में जलीनूस का परचम गायब हो गया। मुजाहिदीन ने नारे लगाने शुरू कर दिए, इनका परचम गिर गया है। फारसियों में भगदड़ मच गई। मुजाहिदीन ने उन्हें चुन चुन कर मारा। जलीनूस ने मैदान जाकर दम लिया। जलीनूस से पहले चंद एक घुड़सवार मैदान जंग से भागकर मैदान पहुंचे थे। रुस्तुम को पता चल गया और उसने उन सब को बुलाया। रुस्तुम को कहरो गजब की कैफियत में देखकर ये भगोड़े कंपने लगे। उन्होंने लड़ाई की तफसील सुनाई। रुस्तुम गुस्से से बौला हो गया। जलीनूस कहाँ है? उसने गरजती हुई आवाज में पूछा। क्या वो मारा गया है? कुछ मालूम नहीं। हर सवार ने लाइल्मी का इजहार किया। एक ने कहा कि परचम गायब हो गया था। अब मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि जलीनूस मारा गया है। रुस्तुम ने कहा, अगर वो जिंदा है तो उसे मैं मार डालूंगा। उस वक्त रुस्तुम के पास एक बुजुर्ग मुफक्किर आया बैठा था। रुस्तुम बाहर खड़ा गुस्से में गरज रहा था। यह वाक़या तारीख के दामन में महफूज है कि रुस्तुम के मुतालिक मशहूर था कि वो इल्म नजूम में महारत रखता था और आने वाले हालात व वाक़यात की पेश गोइयाँ किया करता था। बुजुर्ग मुफक्किर ने उसे अंदर बुला लिया। क्या हो गया है रुस्तुम? बुजुर्ग ने पूछा। मरवान शाह जाबान नरसी बंदियाँ तेरवियाँ के बाद जलीनूस भी मुसलमानों से शिकस्त खा गया है। रुस्तुम ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने सितारों की गर्दश से हिसाब लगाकर कहा था कि सल्तनत फारस का अंजाम ठीक नहीं होगा। बुजुर्ग ने पूछा। हाँ, रुस्तुम ने जवाब दिया, मैंने ऐसे ही कहा था। फिर तुमने सल्तनत की जिम्मेदारियां अपने सर क्यों ली हैं? बुजुर्ग मुफक्किर ने पूछा। इक़्तिदार की हवस और हुकूमत के लालच में, रुस्तुम ने जवाब दिया। रुस्तुम के ये अल्फाज हर मौरख ने लिखे हैं। सकातिया के बार बार समा के मकाम पर फारसियों की शिकस्तें मुसलमानों की बहुत अहम फतुहात थीं। यह जरखीज और आबाद इलाके थे। बार समा दौलत और जागीरदारों और रईसों की बस्ती थी। वो एक इशारे पर अपनी फौज तैयार कर सकते थे। सूरज गरूब हो रहा था जब 3-4 शहरी मुजाहिदीन के पास है। वो डरे डरे लगते थे।
انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجاہدین نے ملاقات کی وجہ پوچھی جو انہوں نے نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ وہ فریاد لے کر آئے ہیں۔ ابو عبید کو اطلاع دی گئی، اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ فارس کے بھگوڑے فوجی شکست کھا کر ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا، اور ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری بھیڑیں اور بکریاں اور ہمارے مویشی ہم سے چھینے اور کھا گئے، اب وہ ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا کہ کھانا تیار کرو اور کھانے کے ساتھ شراب ضرور ہو۔ ان کا یہ حکم مانا تو انہوں نے ہماری عورتوں سے دست درازی شروع کر دی۔ کسی بھی بستی میں جا کر دیکھیں، کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہی، اور یہاں کے جاگیردار جو بادشاہ کے درباری ہیں وہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو اپنی جوان عورتیں پیش کر دیں۔ ایک اور فریادی بولا، خدا کی قسم، یہاں کے لوگوں کی عزت ہماری عزت ہے۔ ابو عبید نے بھڑک کر کہا، جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے نیک و بد کے ذمہ دار مسلمان ہیں، ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو تمہارے بھگوڑوں سے پہلے ہم تمہارے گھروں میں پہنچتے اور یہی کچھ کرتے جو تمہارے اپنے فوجی کر رہے ہیں۔ تم جو ہم آتے ہیں، ہم آپ کو 2 رئیسوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ ایک فریادی نے کہا، ایک فروخ ہے جو بارے سما میں بادشاہ کی طرح رہتا ہے، اور دوسرے کا نام فراونداد ہے، وہ یہاں سے کچھ دور ایک بستی زوابی میں رہتا ہے۔ یہ دونوں شاہی خاندان کے پالتو خوشامدی ہیں۔ ابو عبید نے مسنا بن حارثہ اور سلمان بن قیس کو بلایا، میں یہی رہوں گا۔ ابو عبید نے دونوں سالاروں سے کہا، مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے کام میں خود کر لوں گا، تم دونوں اپنے ساتھ جتنی نفری لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، اور دور دور تک کی بستیوں کو فارسی بھگوڑوں سے صاف کر دو۔ ابو عبید نے انہیں بتایا کہ اس علاقے کے ان آدمیوں نے کیا فریاد کی ہے، اور پھر کہا کہ ان لوگوں کو اعمال اور افعال سے بتاؤ کہ تکریم انسانیت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یہ لوگ خود توحید اور رسالت کو مان لیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔